ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। बांग्लादेश ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में भारत द्वारा अपने नागरिकों को जबरन बांग्लादेश की सीमा में धकेलने के लिए कम से कम 10 प्रयासों को विफल कर दिया है। 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी और जटिल भौगोलिक परिस्थितियों वाला इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुस्तैदी बढ़ाते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने कहा कि किसी भी अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसने दावा किया कि हाल ही में जिंझान जिले में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा 30 से 35 लोगों को वैन में लाकर सीमा पार कराने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। राजनीतिक उथल पुथल और राजनयिक गतिरोध 2024 के भारत समर्थक नेता शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इस घटना ने उन पर पानी फेर दिया है। भारत के सीमावर्ती राज्यों त्रिपुरा, बंगाल और असम में सत्तारूढ़ भाजपा ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हालांकि ढाका का कहना है कि किसी भी नागरिक की वापसी उचित कानूनी और राजनयिक प्रक्रियाओं के जरिए होनी चाहिए, न कि जबरन। इस संवेदनशील मुद्दे पर 8 से 11 जून के बीच नई दिल्ली में दोनों देशों के महानिदेशक स्तर की बैठक होने वाली है, जहां इस पर तीखी चर्चा की उम्मीद है। बांग्लादेश की राजनीति में हलचल। सेलिना रिहा की इस सीमाई तनाव के बीच बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भी एक बड़ी खबर आई है। पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार हुई सेलिना की रिहाई पूर्व स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी के बाद अवामी लीग के किसी बड़े नेता को मिली दूसरी बड़ी राहत है। इस बीच इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप यानी कि ICG ने सरकार के अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है, जिससे देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।